Welcome to Northeast PSC. So, with respect to G20, a lot of good things happened to India. It was a diplomatic success. ठीक है, India successfully conducted the G20 summit. India का जो presidency है, it proved to be very successful. ठीक है. So during this period, during this G20 summit from 9th to 10th September, some initiatives were launched. One of those initiatives was IMEC, India Middle East Europe Economic Corridor. ये एक ऐसा कॉरिडोर है through which economic activities will be more and more promoted so that these countries can be more interlinked economically. They have lesser barriers. ठीक है. So these are the things with in mind this initiative, novel initiative was launched. तो ये इसका और भी नाम है PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे. इसका ओरिजिन कहाँ से होता है. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. सो G20 के साइडलाइन में क्या हुआ, एक MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीमेंट. ये साइन हुआ था इंडिया के बीच में. ठीक है. कौन कौन है यहाँ पर देख लीजिए. इंडिया, द US, सऊदी अरेबिया, द यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. तो इन लोगों का साथ में आना और इनका साथ में ये तय करना कि हम लोग एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, इट इज़ ए ह्यूज डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया. ठीक है. इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है. दे कुड एक्चुअली यूटिलाइज द प्लेटफॉर्म ऑफ G20. ठीक है. तो इतनी नए नए इनिशिएटिव्स, इतने सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स को लॉन्च करना, इट्स अ बिग डील. और पता है आपको, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी एक नया इनिशिएटिव या फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही इज़ ए बिग टास्क. बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये तो बस इनिशिएटिव लॉन्च ही हुआ है, ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं. ये सक्सेसफुल होने से पहले अगर आप बोल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है ये वो, तो हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड. लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि इस तरह के इनिशिएटिव का फॉर्मुलेशन करना, टू आइडियलाइज इस तरह के सोच को लाना ही बहुत बड़ी बात होती है. सो IMEC जो है, इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स इंक्लूडिंग रेलवे लाइंस भी होगा इसमें और सी लेन भी होगा. मतलब अगर आप इंडिया से शुरू करें, अरेबियन सी के थ्रू होते हुए मिडिल ईस्ट में आएगा. मिडिल ईस्ट में हम लोग फिर क्या करेंगे, ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. फिर वहाँ से आपका आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, टर्की के बगल में. तो फिर मेडिटेरेनियन सी से शिप का इस्तेमाल किया जाएगा. फिर वहाँ से आ जाएगा आपका यूरोप आ जाएगा. यूरोप में फिर जो है आपका कार्गो का इस्तेमाल किया जाएगा. तो इस तरीके से जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को काफ़ी स्मूथ बनाने की कोशिश किया जा रहा है इन तमाम कंट्रीज़ के बीच में. तो यहाँ पर रेलवे लाइंस भी इन्वॉल्व होगी और सी लेन भी इन्वॉल्व होगी, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा क्या किया जाए, रैपिड बनाया जा सके एशिया में, अरेबियन गल्फ में और यूरोप में. ठीक है. तो इसका डिटेल क्या होगा, कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या कौन से कंट्री का कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये तमाम चीज़ें बाद में आएगी. लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ से आया. ये प्रोजेक्ट है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट. ये एक वेस्ट लेड मतलब जो यूरोप और USA के द्वारा जो इनिशिएटिव लाया जाता है, US, कनाडा, इस तरह के इनिशिएटिव को वेस्ट लेड इनिशिएटिव बोलते हैं. तो ये वेस्ट लेड इनिशिएटिव था. पूरे दुनिया भर में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, जैसे चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू करते हैं, उसी तरीके की ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के मकसद से, ठीक है, वेस्ट के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया था लास्ट ईयर. ठीक है. सीन एज काउंटर टू चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. तो एक बात तो ये हो गया. तो पहली बार PGII की जो आइडिया है, ये इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज. तो ये PGII है क्या चीज़, लेट्स डिस्कस ऑन दिस थिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान की जब बात आती है वेस्ट के द्वारा, ये पहली बार सामने रखा गया था G7 की जब समिट हुई थी 2021 में.
यूके में हुआ था, उसी टाइम ये सोचा गया कि व्हाई नॉट वी इनिशिएटिव आवर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, जहाँ पर जो आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को हम लोग क्या कर पाए, हेल्प कर पाए फाइनेंशियली, ताकि वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए, जहाँ पर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज भी हो सकता है, हॉस्पिटल्स भी हो सकता है, डैम हो सकता है, स्कूल्स हो सकता है, ठीक है, एयरपोर्ट हो सकता है। इन तमाम चीज़ों में जैसे चाइना हेल्प कर रहे हैं वैसे हम लोग भी करना चाहते हैं। ये इनिशिएटिव यूके में जब G7 की समिट हुई थी उस टाइम ये लॉन्च किया था। G7 में कौन कौन कंट्री आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन। और G7 कब फाउंड किया गया था, 1975 में, ठीक है। जब 1975 में था तब कनाडा नहीं था, इसका नाम G6 ही था। फिर 1976 में कनाडा जुड़ा, फिर 1998 में जो है रशिया को इसका पार्ट बनाया गया। रशिया जब इसका पार्ट बना G8 बन गया। लेकिन 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया में इन्वेजन किया, क्राइमिया को जब इन्होंने यूक्रेन से अलग कर दिया, उस टाइम G7 के कंट्रीज़ ने इसको सस्पेंड कर दिया। तो G8 से फिर ये वापस आके G7 बन गया। तो ये G7 के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये जब इनिशिएटिव 2021 में जब लॉन्च किया गया यूके में, इसको जो बाइडेन ने नाम दिया, बोला कि इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो हो नहीं सकता है, तो हम एक नया नाम देंगे जिसका नाम है BBW, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं थी 2021 से लेकर। अगर 2022 में आ जाए, 2022 में जब जर्मनी में हुआ G7 का समिट, वहाँ पर भी इस PGII को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। यह आइडिया इट वाज गिवन इन G7 का समिट इन 2021, इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया 2022 में, ठीक है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। इन रेस्पॉन्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीइंग अंडरटेकन एंड फंडेड बाय चाइना अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एट अ ग्लोबल लेवल, G7 ने भी सोचा कि क्यों ना हम भी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म सामने रखते हैं। पूरे दुनिया भर में जो आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादातर केसेस में चाइना के पास जाते हैं और चाइना उनको हेल्प कर देते हैं। तो क्यों ना हम भी इस तरीके के कुछ इनिशिएटिव्स लाएं जहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे पास आए, हम उनको हेल्प करें। यू गेट इट। सो द स्टेटेड पर्पज ऑफ बोथ द PGII एंड BRI, जो PGII है और जो चाइना के BRI है, इनका काम जो या फिर पर्पस जो है सेम है। क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में मदद करना है, पोर्ट्स बनाने में, रोड बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, कम्युनिकेशन सेटअप करना ग्लोबल लेवल पे, ताकि ट्रेड और कोऑपरेशन आसान हो पाए, ठीक है। तो दोनों का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है या फिर ब्रॉडर जो गोल है वो सिमिलर लाइन पे आती है। इसका ज़रूरत क्या था, अल्टरनेटिव क्यों चाहिए था, वेस्टर्न कंट्रीज़ को क्यों महसूस हुआ कि एक अल्टरनेटिव लाना चाहिए। देखिए, जब शी जिनपिंग जब प्रेसिडेंट बना 2012 में, तो उन्होंने 2013 में ही ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया था। आज के डेट में ये बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल गया है। इसका जो है मोर देन $8 ट्रिलियन जो है चाइना ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इस चीज़ में, ठीक है। चाहे आप ईरान की बात कर लें, चाहे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लें, चाहे आप श्रीलंका की बात करें, ठीक है। श्रीलंका में एक फेमस पोर्ट था हम्बनतोता, ये पोर्ट जो है चाइना ने बनाया। फिर चाइना लोन देने के बाद उसको बनवाया, फिर चाइना ने बोला कि अब हमें लोन वापस करिए। श्रीलंका जो है उस लोन को वापस नहीं कर पाया। नहीं कर पाने की वजह से श्रीलंका ने हम्बनतोता पोर्ट को लीज पे दे दिया चाइना को फॉर 99 ईयर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, चाइना जो है ना बहुत हेवी लोन दे देते हैं ऐसे लोगों को, जो ऐसे कंट्रीज़ को जो वो वापस चुका ना पाए, क्योंकि चाइना का गोल क्लियर है कि अगर हम बहुत हेवी लोन दे देंगे, अगर वो नहीं चुका पाएगा, फिर हम बाद में जो मांगेंगे वही देगा। तो फाइनली ये हम्बनतोता पोर्ट उन्होंने ले लिया। तो इसी संदर्भ में वेस्टर्न कंट्रीज़ ने देखा कि ये तो चाइना का जो हेजेमनी है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर बाकी कंट्रीज़ के लिए, हमारे जो मित्र कंट्रीज़ हैं, हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वाई नॉट बिल्ड एन अल्टरनेटिव, ठीक है। ये बात हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ना 2019 में एक रिपोर्ट आया वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट के दौरान इन्होंने बोला कि चाइना जो है क्रिटिकल, चाइना को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। बोला कि चाइना सिर्फ हेवी लोन देते हैं इसी मकसद से ताकि वो कंट्री चुका ना पाए। तो यहाँ पर एक नेगेटिव ऑब्जर्वेशन है, एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो बोलते हैं कि 43 कॉरिडोर्स बनाने की प्रोजेक्ट जो है 43 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। कितना, 43।
और 43 में 12 प्रोजेक्ट ऐसा है जो वो सब कंट्री उसको वापस चुका ही नहीं पाएगा, और वो कंट्री या तो अपने इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट को बेच देना पड़ेगा या फिर चाइना को दे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना ताकत है ही नहीं कि उस चीज़ को वापस कर पाए। एक तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट ये ऑब्जर्वेशन करते हैं 2019 में। दूसरा बोलते हैं कि चाइना ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर ये फुल्ली इम्प्लीमेंट कर दिया, फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के बाद पूरे दुनिया भर की जो ग्लोबल आपका जो ट्रेड है ये 1.7 to 6.2% बढ़ सकता है, और जो ग्लोबल रियल इनकम है 0.7 से लेकर 2.9% तक बढ़ सकती है ग्लोबली। It's a big achievement for China, you know. For a country like China, if China is contributing to the global economy to such an extent, it will be great. लेकिन उसका अभी तक फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, एंड देयर आर ऑलरेडी सो मेनी चैलेंजेस, बहुत सारे क्रिटिसिज्म चाइना ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। इसीलिए एक अल्टरनेटिव की हमें ज़रूरत थी। इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों वो किया, अपोज क्यों करते हैं? क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान को साथ एक कॉरिडोर बना रहा है जिसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो है आपका चाइना में एक जगह है कशगर, वहाँ से लेकर पाकिस्तान में एक पोर्ट है ग्वादर पोर्ट, ठीक है, इंडिया अरेबियन सी में पड़ता है ये। तो इसके कशगर से लेकर ग्वादर पोर्ट में ये कॉरिडोर बना रहे, लेकिन ये रास्ता जाता है आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो हमारा इंडिया का पार्ट है, ठीक है, इनअलाइनेबल पार्ट है, हमारा एकदम अभिन्न अंग है। उस एरिया में जो इलीगली पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है वहाँ से ये पाकिस्तान CPEC फ्लो होता है। इसीलिए इंडिया ने बोला कि नहीं, आप जो है हमारे सॉवरेंटी को क्या कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप हमारे सॉवरेंटी को चैलेंज करेंगे, व्हाई विल वी सपोर्ट सच काइंड ऑफ ऑब्नॉक्शियस प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है उसको वेहेमेंटली अपोज करते हैं। फिर बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो चाइना के साथ मित्र हैं, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, बट वो लोग काफ़ी चिंतित हैं। दे आर नॉट रियली अवेयर कि सही में फ़ायदा होगा कि नहीं। तो इटली जो कि आपका G7 का पार्ट है उन्होंने अभी हाल ही में बोला है कि वी वुड लाइक टू डिसोसिएट आवरसेल्फ फ्रॉम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्यों? क्योंकि इनको कुछ रियल फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो चाइना की इंटेंशन है वो क्लियर है। चाइना जो है इस तरह के कॉरिडोर्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस दुनिया भर में बनाना चाहता है। लेकिन जो G7 है, G7 बोलते हैं कि जो हमारा जो इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या फिर आप PGII कह लें, ठीक है, ये जो हमारा इनिशिएटिव है इट वुड बी ट्रांसपेरेंट, कोई भी यहाँ पर मतलब धांधली नहीं होगी, ठीक है, सब हम सामने रखेंगे, ठीक है। हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्लाइमेट चेंज के साथ जितना भी क्लाइमेट चेंज हो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली डैमेज ना हो, ठीक है। हम लोग ये चाहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाएं। इस तरीके के हमारा मकसद है, ये G7 कंट्रीज़ कहते हैं, जो कि दे क्लेम दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट चाइना इज़ क्लेमिंग थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। सो व्हाट हैज़ बीन अनाउंस सो फार एज पार्ट ऑफ PGII इनिशिएटिव के थ्रू क्या बोला गया है? तो यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। ये बोलते हैं कि IMEC इज़ अ फर्दर स्टेप इन द PGII प्रोसेस। ये PGII का ही पार्ट है IMEC, और PGII को हम लोग एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। और ये लॉन्च किया गया था कब? लास्ट ईयर G20 के जो समिट होता बाली में, उस टाइम लॉन्च किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन वॉन डर लेयन, फिर जोको विडोडो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये लोग मिलके PGII लॉन्च किया था। और इस साल G20 के समिट में IMEC लॉन्च होता है, विच इज़ वन स्टेप फर्दर टू PGII, ठीक है। इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च किया है इंडोनेशिया में, इंडिया भी इसका पार्ट था, ठीक है। वेयर वन ऑफ द आउटकम्स फॉर फंडिंग वॉज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया ने बोला है कि हमें जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हमारा जो हेल्थ से जुड़ा हुआ जो हमारी कैपेसिटी है वो कितना लिमिटेड है वो हमें देखने के लिए मिला पैंडेमिक के टाइम में। इसीलिए वी नीड टू कंसंट्रेट मोर एंड मोर ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिर US गवर्नमेंट एजेंसी जो है IDFC इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये बोलते हैं कि हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में $15 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो ये PGII के पार्ट के थ्रू ही, लेकिन IMEC इज एन वन स्टेप अहेड। सो यूरोपियन यूनियन जो है ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम के थ्रू बोलते हैं कि एक्टिवेट $300 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट
इन क्रिटिकल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड 2021-2027। 2021 से लेकर 2027 के बीच में जो 6 साल का टाइम है, इस दौरान हम लोग $300 बिलियन की जो है हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, जिसका आधा, मोर देन हाफ या फिर अराउंड हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका काफ़ी ज़्यादा क्या है आपका अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पर पॉवर्टी भी ज़्यादा है। इट इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट, क्योंकि पूरा दुनिया भर में इसी तरह से डेवलपमेंट इस तरह से शेप किया गया है ताकि जो डेवलप कंट्रीज है उसको फ़ायदा के लिए ही हुआ है। तो जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है वो सब डेवलप कंट्रीज़ का फ़ायदा हुआ है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ और ज़्यादा गरीब होता गया है। तो इसीलिए इनका कहना यह है कि यूरोपियन यूनियन का कि आने वाले 6-7 साल में जो हम लोग $300 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, उससे लगभग $150 बिलियन सिर्फ अफ्रीका में होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, लगभग 90 प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो आपका अफ्रीका में होगा, लैटिन अमेरिका में होंगे, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड्स वगैरह में हो गया, एशिया पैसिफिक में होगा, वेस्टर्न बाल्कन्स में होगा, इस तरह का इनका कहना है। तो फिर ये जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट कुड गो ऑन टू अकम्प्लिश डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल होगा। तो एक ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट है, ये एक थिंक टैंक है, वाशिंगटन डीसी में बेस्ड है। तो इनका एक आर्टिकल के मुताबिक ये बोलते हैं कि चाइना इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग BRI टू एड्रेस इट्स क्रिटिसिज्म। चाइना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया है, उसके वजह से अपने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी उसमें जो है आपका कमियाँ खामियाँ है, उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए चाइना कोशिश कर रहा है। इन 2019 चाइना ड्रामेटिकली डिमिनिश्ड इट्स ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे भी दूसरे कंट्रीज में जो प्रोजेक्ट्स ये लोग कर रहे थे उसकी मात्रा थोड़ा घटा दिया है। ठीक है, तो BRI इंटरनेशनल फोरम में जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन्होंने बोला है कि हम लोग ग्रीन BRI बनाएंगे, ऐसा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जो कि हमारा क्या हो, क्लाइमेट रेजिलियंट हो। ठीक है, जो हमारे बदलते वक्त की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाए। ठीक है, जहाँ पर आपका जो एमिशन है ये कम हो। तो इस तरीके चीज़ें को एड्रेस करने के लिए रेडी है चाइना। इट इज़ सेड बाय ए रिपोर्ट ऑफ ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट। तो जो भी है इन दिस टाइप ऑफ चेंजेस, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लगा कि चाहे आप किसी भी तरीके की आप चेंजेस लाए अपने प्रोजेक्ट में, वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेल्फ रिलायंट। हम लोगों को ऐसा कोशिश करना है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो मित्र देश हैं, उनके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा। वी कैन नॉट अलाउ देम टू फुल्ली रिलाई ऑन चाइना। ओके, जो इन्वेस्टमेंट होगा, द स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी रेज्ड बाय चाइना इज़ हायर देन दैट ऑफ द G7। आज के कंट्री में टाइम में G7 कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, उससे ज़्यादा चाइना खुद अकेला इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जस्ट इमेजिन $8 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट या फिर $8 ट्रिलियन लगभग उतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल कमिटमेंट चाइना कर चुका है अभी तक। ठीक है, दे ऑल्सो हैव नो कंट्रोल ओवर एश्योर्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो जो है G7 कंट्रीज़ है, G7 कंट्रीज़ के पास ये पावर नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा वो कितना हद तक होगा वो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो वहाँ पर स्टेट का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट की जो आर्टिकल है वो बताते हैं कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ, PGII सक्सेसफुल हुआ to a certain extent and with BRI addressing its own issues given this competition of sorts, अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो चैलेंजेस हैं अगर उसको एड्रेस किया गया और PGII को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, तो क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, दिस वुड बी अ रेस टू द टॉप दैट कुड बेनिफिट ऑल पार्टीज। इससे हर एक पार्टीज़ को फ़ायदा होगा। तो IMEC में और बहुत सारे चेंजेस आने वाला है आने वाला टाइम में। इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें जो भी चेंजेस होगा हम लोग उसको सेकेंड पार्ट के थ्रू उसको हम लोग अपडेट कर देंगे आपको। ये अभी तक की डिस्कशन रही है। ये हम लोगों ने क्या देखा कि G20 के समिट में दिल्ली में क्या हुआ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया, फिर IMEC लॉन्च किया गया और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट किया गया। सो ओवरऑल द G20 समिट इन इंडिया हैज़ बीन ए सक्सेसफुल वन। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, please let me know in the comment box. I'll be more than happy to address your queries. Thank you so much. See you in the next video.